गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज्योति वर्धन। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि ये जो आज मैं वीडियो बना रही हूँ ये सिर्फ और सिर्फ स्पेशली ये बिगिनर्स के लिए है या फिर मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स या ऑफलाइन स्टूडेंट्स के लिए। किस फेशियल पर आज मैं डेमो करने वाली हूँ ये मैं आपको अभी दिखाती हूँ। तो ये है लोटस प्रोफेशनल का प्यूरा वाइटल। इसमें एक और सेट आता है हाइड्रा वाइटल करके और ये है प्यूरा वाइटल। तो आज मैं इसी का आपको रिव्यू भी बताऊंगी और प्लस इसका लाइव फेशियल भी मैं आपको करके बताऊंगी। ओके, तो प्यूरा वाइटल में क्या खास है इसका डिटेल मैं आपको बता देती हूँ। ये नॉर्मल टू ऑयली स्किन टाइप है और ये सिंगल सेशन यूज़ के लिए है। इस सेट के अंदर जो भी प्रोडक्ट आते हैं वो सिर्फ सिंगल यूज़ किए जा सकते हैं। ओके, और ये ऑयली स्किन वालों के लिए है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि इसमें क्या क्या आता है प्रोडक्ट डिटेल ये भी मैं आपको बता देती हूँ। इसमें स्टेप वाइज दिया हुआ है, स्टेप 1 2 3 4 ऐसे करके। ओके, ये 4 स्टेप का ये प्रोसेस है। तो इसको आप फेशियल भी कह सकते हैं या फिर क्लीनअप के तौर पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बस क्वांटिटी आप पे डिपेंड करती है कि किस में कितना यूज़ करना है। ओके, तो अब प्यूरा वाइटल का जो फर्स्ट स्टेप है ये मैं आपको बताती हूँ। प्यूरा वाइटल का है इसमें क्लिंजर। फर्स्ट स्टेप क्या है? क्लिंजर है। दूसरा स्टेप है एक्सफोलिएटिंग जेल। तो जो एक्सफोलिएटिंग है जेल वो जेल फॉर्म में है। एक्सफोलिएटिंग का मतलब स्क्रब होता है बट वो थोड़ा सा माइल्ड फॉर्म में है, वो जेल फॉर्म में है। ओके, क्यों? क्योंकि ये ऑयली स्किन के लिए, और ऑयली स्किन किनका ज़्यादा होता है? जिनके स्किन पे पिंपल्स वगैरह होते हैं, एक्नेस हो जाते हैं, थोड़ी सी सेंसिटिव स्किन हो जाती है, उन लोगों के लिए स्पेशली ये बनाया गया है। तो जनरली वैसे स्किन टाइप पे हमेशा हम लोग जेल यूज़ करते ही हैं। अगर जेल किसी सेट में ना हो तो अलग से फिर एलोवेरा जेल या फिर माइल्ड कोई जेल होता है तो उसको यूज़ ज़रूर करते हैं। बट यहाँ अलग से कुछ सेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें अपने आप में ये दिया हुआ है एक्सफोलिएटिंग जेल। ओके, तो ये एक स्क्रब हो गया बट ये माइल्ड फॉर्म में स्क्रब है। ओके, अब नंबर 3 में आता है टोनर आता है, रिफ्रेशिंग टोनर। टोनर भी इसी में आता है, इसके पाउचेस बने हुए हैं तो टोनर भी इसी में आता है। मैं ये सारा पाउचेस मैं आपको दिखाऊंगी कि उसकी पैकेजिंग भी कैसी है और हर प्रोडक्ट का कलर कैसा है। ओके, और जो 4th स्टेप है उसका नाम है सिनेमन मसाज जेल। ये भी जेल फॉर्म में ही है, ये मसाज जेल यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये स्पेशली ऑयली स्किन वालों के लिए है, यानी जिनके फेस पे पिंपल्स या एक्ने वगैरह कुछ हो जाते हैं, कोई पिगमेंटेशन उस तरह का हो जाता है या किसी तरह के दाने निकल आते हैं, फॉर एग्जांपल गर्मी वगैरह से निकल आया, तो वैसे केस में ना बहुत हार्श क्रीम यूज़ नहीं किया जाता है या फिर बहुत हार्श स्क्रब वगैरह भी यूज़ किया नहीं जाता है। ऐसे में जेल फॉर्म में चीज़ें यूज़ की जाती हैं। तो ये अपने आप में बनाया गया है, ये सेट आपको अलग से क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो जो इसका स्क्रब भी दिया हुआ है वो भी जेल फॉर्म में है और जो इसमें मसाजिंग जो क्रीम या जेल जो कहते हैं तो वो जेल फॉर्म में ही इसका मसाजिंग दिया हुआ है। ओके, तो आपको अलग से कुछ सेट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बट एक चीज़ खास चीज़ है, अगर आप इसको एज अ फेशियल यूज़ करना चाहते हैं तो मसाज के बाद पैक का होना बहुत ज़रूरी है। तो इस सेट में पैक नहीं आता है, ये आपका मिनी फेशियल किट है, ये प्रॉपर एडवांस फेशियल किट नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है ये फेशियल है, तो ये फेशियल किट है बट ये एडवांस फेशियल किट के दायरे में नहीं आता है। मतलब ये लोटस प्रोफेशनल की तरफ से ही बनाया गया है और ये जो बातें मैं कह रही हूँ ये लोटस प्रोफेशनल की ही तरफ से मैं कह रही हूँ। ओके, तो इसमें सिर्फ 4 ही सेट आता है, ये वाला जो है ये सिर्फ 4 ही सेट आता है। अब चूंकि इसमें पैक नहीं है और अगर किसी का पोर्स जैसे ओपन है या ज़्यादा मतलब खिला खिला हुआ ज़्यादा ओपन जैसा लग रहा है तो उसको क्लोज करना भी बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ पर आपको अलग से इसी के सेट का आता है बट वो इसके अंदर नहीं है, तो वो आपको ये पैक यूज़ करना पड़ेगा। वो कौन सा पैक है मैं आपको दिखा देती हूँ, वो ये है। ओके, ये देखिए ये भी लोटस प्रोफेशनल का ही है और इसका नाम है ग्रीन टी शमोमाइल स्मूदिंग मास्क। ओके, इसका टेक्सचर भी मैं आपको दिखा देती हूँ, हल्का सा ग्रीन ग्रीन सा है, ये देखिए फ्रेंड्स। ओके, तो इसको कैसे यूज़ करते हैं ये भी मैं अभी तुरंत में बताने वाली हूँ। तो रेडी हो जाइए आप सभी।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं रेडी हूँ। ये लोटस प्रोफेशनल का ये हेड स्टेप्स आता है, हेड बैंड, जिसको मैंने अभी कैरी किया हुआ है। और अब मैं ये सारा प्रोसेस मैं आपको बताने वाली हूँ 1 बाय 1, स्टेप बाय स्टेप। एक और ख़ास बात, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मतलब लोटस प्रोफेशनल की तरफ से ये वीडियो नहीं है, ये मेरी तरफ से ही वीडियो है। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि लोगों को कई सारी चीज़ें पता नहीं होती हैं, तो एज अ ट्यूटोरियल मैं ये बता रही हूँ। मैं यहाँ किसी प्रोडक्ट की मैं तारीफ़ करने के लिए नहीं आई हूँ, ना ही किसी की बुराई करने के लिए आई हूँ। तो ये मेरा अपना पर्सनल वीडियो है, ये एक स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। लेकिन हाँ, लोटस प्रोफेशनल का कोई भी प्रोडक्ट मैंने अपने सैलून में बहुत सारे उसके रेंजेस मैंने यूज़ किए हुए हैं, उसके सारे ही रेंजेस बहुत अच्छे आते हैं, उसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आता है। चाहे वो सैलून केयर प्रोडक्ट्स हो या फिर रिटेल वाला जो भी पोस्ट केयर जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी हो, किसी में अब तक कोई बुराई नहीं आई है, सबका फीडबैक हमेशा अच्छा ही आता है। तो स्टार्ट करते हैं इसका प्रोसेस प्यूरा वाइटल किट का। तो जैसा कि प्यूरा वाइटल के इस प्रोसेस में लिखा हुआ है कि सबसे पहला जो स्टेप है वो क्लींजर का होगा। तो यहाँ पर ये मैंने क्लींजर निकाल लिया है और अब मैं क्लींजर का थोड़ा सा अमाउंट मैं ले रही हूँ, बहुत ही थोड़ा थोड़ा मैं ये प्रोडक्ट लूँगी आपको सिर्फ बताने के लिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने क्लींजर यूज़ किया हुआ है अभी, और अब मैं इसको क्लीन टॉवल से और वेट टॉवल से मैं इसको क्लीन करूँगी। इसका जो फ्रेग्रेंस है बहुत ही अच्छा है, और इसका जो क्लींजर है बहुत ज़्यादा लिक्विडी नहीं है, हल्का गाढ़ा है, मतलब क्रीम के जैसा है, जैसा गाढ़ा क्रीम होता है उसके जैसा है, और वाइट कलर का टेक्सचर है जैसा कि मैंने दिखाया आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, डस्ट तो बहुत ज़्यादा इसमें निकला है, शायद आपको दिख पा रहा होगा। अब चूंकि क्लींजर से मैंने फेस को क्लीन कर लिया है, अब बारी आती है सेकेंड स्टेप की, और वो है एक्सफोलिएटिंग जेल। तो उसका भी पैकेजिंग ये है, और यहाँ पर नंबर 2 लिखा हुआ है, और मैं एक्सफोलिएटर निकाल रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, आपको शायद दिख पा रहा होगा, ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट है और जेल फॉर्म में है ये चीज़। और जब मैं इसको टच कर रही हूँ तो हल्का दानेदार सा फील आ रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, बट फिर भी अगर किसी के फेस पे एक्ने बहुत ज़्यादा है तो एक्सफोलिएटर जेल का जो इस्तेमाल है अपने हाथों से जब भी करेंगे तो बहुत ही लाइट वेट के साथ करेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर आपको लगाने की जरूरत नहीं है, हल्के हाथों से बिल्कुल आपको यहाँ पर प्रेशर करना है। एक और चीज़ मैं बता दूँ, जो क्लींजर मैंने अभी यूज़ किया वो फोम वाला नहीं था वो क्लींजर, मतलब उसमें सिर्फ क्रीम था, जैसे क्लींजिंग मिल्क होता है कुछ उसी तरीके से, उसमें अलग से फोम नहीं था, वो झाग फॉर्म नहीं करता उसमें, ओके। बट ये जो एक्सफोलिएटिंग जेल है इसमें झाग ज़रूर फॉर्म करेगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये देखिए, मैंने बस थोड़ा सा रब किया और ये देखिए ये वाइट कलर का जो आपको दिख रहा है ये झाग फॉर्म हो रहा है, जैसे किसी फेस वॉश को जैसे यूज़ करते हैं उसके बाद जो झाग क्रिएट होता है, फोम क्रिएट होता है, वो यहाँ पे आ रहा है। तो इससे ना फेस बहुत अच्छे से क्लिन्ज होता है। जिस भी प्रोडक्ट में झाग अगर ज़्यादा आ रहा है, फोम क्रिएट हो रहा है, तो उससे फेस बहुत अच्छे से डीप क्लिन्ज होता है। अगर ड्राई हो रहा हो हाथ तो आप पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने बस एक्सफोलिएटिंग जेल
का मसाज सिर्फ 1 मिनट या 1.5 मिनट तक मैंने किया है, ज़्यादा नहीं किया है मैंने, और फिर भी फेस बहुत ज़्यादा क्लीन मुझे दिख रहा है। मैं यहाँ पर मिरर में खुद को देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा क्लीन दिख रहा है। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट स्टेप जो कि क्लिनज़र है और सेकेंड स्टेप जो कि एक्सफोलिएटिंग जेल है उसका अच्छे से इस्तेमाल कर लिया है। फर्स्ट स्टेप और सेकेंड स्टेप जो भी है उसमें पानी की भरपूर मात्रा का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। मतलब बार बार पानी की सहायता लेकर आप अपने फेस पे उसको मसाज कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि डेड सेल्स वगैरह जो होते हैं या डस्ट होते हैं वो बहुत अच्छे से निकलता है। तो पानी का आप भर भर के इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके, लेकिन अब इसके बाद मतलब अब तक क्लीनिंग ही हो रही थी, क्लींजर से भी क्लीनिंग हो गई, एक्सफोलिएटिंग जेल से भी क्लीनिंग हो गई। अब इसके बाद आपको पानी की मात्रा बहुत कम लेनी है या फिर ना के बराबर ही लेनी है। उसकी जगह पर आपको गुलाब जल या टोनर आप ले सकते हैं। तो इसके सेट में भी टोनर दिया हुआ है तो मैं उसी का इस्तेमाल करूँगी अभी। और ये रहा वो टोनर, यहाँ पर स्टेप 3 लिखा हुआ है। ओके, और अब टोनर चूँकि ये भी वाटरी होता है तो थोड़ा सा ही मैं लूँगी और इसको अपने हाथों से ऐसे, मैंने चूँकि हाथों का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ तो हाथों से ही मैं इसको स्प्रेड कर लेती हूँ। लेकिन अगर आप कभी खुद का या किन्हीं और का कर रहे हैं तो आप कॉटन की मदद ले सकते हैं। लेकिन क्या है कि चूँकि इसमें क्वांटिटी बहुत कम दी हुई होती है इसलिए मैं यहाँ पर कॉटन का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। अदरवाइज़ कॉटन में ही बहुत ज़्यादा जो प्रोडक्ट है वो सोख कर जाएगा, वो उसी में सोख लेगा तो फिर मेरे फेस पे बहुत कम आएगा ना। इस वजह से मैं यहाँ पर हाथों का इस्तेमाल कर रही हूँ और इस टोनर को मैं अपने फेस पे लगा रही हूँ। थोड़ा सा और मैं ले लेती हूँ। इसका जो कलर है ये भी हल्का माइल्ड ग्रीन कलर है, जो सी वाटर का जो कलर होता है, जैसे समुद्र का पानी आप हल्का ग्रीन या हल्का लाइट ब्लू आप देखते हैं उस तरीके का इसका कलर है। तो यहाँ पर मैं कलर की भी बात करती हूँ, टेक्सचर की भी बात करती हूँ, किस चीज़ में कैसा फ्रेग्रेंस है, मैं फ्रेग्रेंस की भी मैं बात करती हूँ, ताकि आप कभी भी अगर कहीं से भी खरीद रहे हैं कोई भी प्रोडक्ट तो आपको वो चीज़ गलत ना मिले। सही प्रोडक्ट से अगर सही सर्विस आप करते हैं तो रिजल्ट भी सही आता है। ओके, पटना में अगर आपका सैलून है और आपको नहीं पता है कि इस लोटस प्रोफेशनल का कहाँ से प्रोडक्ट लेना चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, मैं आपको सारा डिटेल बता दूंगी। इवन जो यहाँ कांटेक्ट पर्सन है लोटस प्रोफेशनल की या फिर जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप जिनके पास है उनका डिटेल भी मैं आपको दे दूंगी। मतलब डायरेक्ट आपको ब्रांड की तरफ से वो सारे प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। तो यहाँ मैंने टोनर लगा लिया है और ये बहुत जल्दी ऑब्जर्व भी हो चुका है। अब बारी आती है इस सेट का जो लास्ट स्टेप है उसको यूज़ करने की, और वो है मसाज जेल। मसाज जेल भी यहाँ पर नंबर 4 स्टेप यहाँ लिखा हुआ है। ओके, अब मैं थोड़ा सा प्रोडक्ट में निकालूंगी। ये सिर्फ ट्यूटोरियल पर्पस से है तो मैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं निकाल रही हूँ, मैं सिर्फ यहाँ आपको डेमो बता रही हूँ। बहुत ही थोड़ा प्रोडक्ट मैंने लिया है, लेकिन रियलिटी में आपको ये पूरा कंप्लीट सेट यूज़ करना होगा अगर किसी क्लाइंट का अगर आप कर रहे हैं। तो ये सिर्फ डेमो पर्पस से मैं आपको बता रही हूँ इस वजह से। तो बहुत ही थोड़ा सा मैंने ये प्रोडक्ट लिया है और ये प्रोडक्ट आप ध्यान से देखिए, बिल्कुल वाटर के जैसा दिखने में ट्रांसपेरेंट है, बट इसका जो टेक्सचर है वो काफ़ी थिक है। मैंने फिंगर में यूँ ऐसे रखा है बट ये इतना गाढ़ा है कि ये ड्रॉप नहीं हो रहा है। ओके, ये ऐसे गिर भी नहीं रहा है। ठीक है, ये देखिए मेरे फिंगर पे ऐसे बिल्कुल टिका हुआ है, लेकिन इसको देखने में ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वाटर जैसा है। तो अभी मैं इसी को यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले प्रोडक्ट की प्लेसिंग होनी चाहिए। फेशियल कभी भी करें, कैसे भी करें, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट यूज़ क्यों ना आप कर रहे हो, चाहे वो क्लिनजर यूज़ कर रहे हो, स्क्रब है, जेल है या क्रीम है, तो सबसे पहले प्रोडक्ट की प्लेसिंग ज़रूर होनी चाहिए। पहले मैंने इस जगह रखा, फिर इस जगह, फिर इस जगह, नोज़ और यहाँ पर चेन पे। ओके, प्लेसिंग आपको सही जगह करनी है और देन उसके बाद आपको इसको मसाज के थ्रू स्प्रेड करना है ऑल ओवर द फेस। तो मसाज के लिए मैं यहाँ पर फिर से टोनर का इस्तेमाल कर रही हूँ।
मैं यहाँ पर पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करूँगी और टोनर यहाँ पर मेरे पास सफिशेंट है। तो टोनर आप अच्छे से यूज़ कीजिए। यहाँ मैं कॉटन बॉल्स का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने बताया आपको कॉटन बॉल्स ही कई ढेर सारा टोनर को सोक कर लेगा, तो वो वेस्टेज ऑफ प्रोडक्ट होगा। तो मैं यहाँ वेस्टेज ऑफ प्रोडक्ट नहीं आपको बताना चाहती हूँ। बाकी आपकी जैसी मर्ज़ी हो, आप अपने सैलून में जैसे करते हो वैसे आप कर सकते हैं, या अगर आप सीख रहे हैं तो आपकी इच्छा जैसे आप इसको यूज़ करें। बट मैं चाहती हूँ कि प्रोडक्ट का इस्तेमाल उतना ही हो जितना उसकी नीड हो। नीड के से ज़्यादा अगर आप यूज़ करते हैं तो वो अच्छा नहीं होता, वो बुरा ही रिज़ल्ट आता है। तो उतना ही यूज़ कीजिए जितना प्रोडक्ट की, जितना स्किन की नीड हो। ओके, अच्छे से इसको मसाज करना है और इसी स्टेप में मसाजिंग स्टेप्स भी देने होते हैं आपको। अगर कोई और आपका फेशियल कर रहा है तो मसाजिंग स्टेप्स तो बहुत अच्छे से हो सकता है, बट मैं यहाँ सेल्फ कर रही हूँ तो थोड़ा कम हो सकता है क्योंकि ये उल्टा हाथ है। अगर कोई पीछे से करेगा तो जाहिर सी बात है मसाजिंग स्टेप्स प्रॉपर आएंगे, बट फिर भी मैं यहाँ पर आपको बता दे रही हूँ कि जो भी मसाजिंग स्टेप्स आपको देने होते हैं, प्रेशर पॉइंट्स वगैरह जो होते हैं, वो सारी चीज़ें, सारे स्टेप्स इसी स्टेप में फॉलो होंगे, मतलब मसाजिंग जेल के साथ ही, ताकि आपके क्लाइंट को रिलैक्सेशन महसूस हो और रिलीफ महसूस हो और उनको अच्छा लगे, वो सेटिस्फाई हो कि आपके यहाँ से जाएं और दोबारा फिर वो आ सकें। ओके, तो यहाँ पर मसाजिंग जेल से मैंने यहाँ मसाज कर लिया है और बहुत अच्छे से मसाज किया है मैंने। लगभग 5 से 7 मिनट आपको भी मसाज करना है। अगर किसी क्लाइंट को ज़्यादा नीड है तो आप 10 से 15 मिनट का भी मसाज दे सकते हैं, बट मसाजिंग स्टेप्स आपका इफेक्टिव होना चाहिए, रिलैक्सिंग होना चाहिए। अब मैं इसको वाइप नहीं करूँगी, मैं इसी के ऊपर जो अलग से जो सेट है इसका क्लिनजिंग फेशियल ये मास्क है वो मैं इसमें यूज़ करूँगी। ये ऑल टाइप स्किन के लिए है। ओके, और अब मैं इसको यूज़ करूँगी। सबसे पहले स्टेप को जो क्लेंजर था उसको मैंने वाइप कर लिया, जो एक्सफोलिएटिंग जेल था उसको भी मैंने वाइप किया, टोनर जो मैंने लगाया उसको मैंने वाइप नहीं किया। ठीक उसी के ऊपर मसाजिंग जेल का इस्तेमाल मैंने किया और उसको भी वाइप नहीं करना है। ठीक इसी के ऊपर आपको मास्क का इस्तेमाल करना है। तो मास्क का इस्तेमाल में कैसे करते हैं ये मैं आपको बता रही हूँ। बहुत ही थोड़ा सा क्वांटिटी मैंने लिया है और हो सकता है इसका टेक्सचर आप देखिए, शाइन करता है ये मास्क और हल्का लाइट ग्रीन कलर का ये मास्क है और इसमें थोड़ा सा वाटर मैं मिला रही हूँ। आप चाहें तो टोनर भी मिला सकते हैं अगर टोनर आपके पास ज़्यादा है तो, लेकिन मैं यहाँ पर वाटर मिला रही हूँ और थोड़ा सा इसको पतला कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा है।
और अब मैं इसका प्लेसिंग, आप चाहे तो इसको ब्रश के साथ भी प्लेस कर सकते हैं प्रोडक्ट को, या फिर अपने फिंगर टिप्स से। मैं फिंगर टिप्स का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मैं प्रोडक्ट का वेस्टेज मैं नहीं चाहती फ़िलहाल। ओके, और मैं बहुत ही पतला लेयर यहाँ पर लगाऊंगी। क्लाइंट को आपको थोड़ा सा ज़्यादा लेयर लगाना होगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये जो मास्क था, जो कि इस सेट में तो नहीं था बट अलग से था वो, और वो लोटस प्रोफेशनल का ही है। वो सारे ही किसी भी फेशियल में उसको आप यूज़ कर सकते हैं अलग से, चाहे वो क्लीनअप के लिए हो या फिर फेशियल के लिए हो। ओके, तो उस मास्क को मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, लगाया। बहुत ही पतला लेयर मैंने लगाया है, थिन लेयर है ये। लेकिन क्लाइंट का अगर आप करेंगे तो स्किन देखकर आपको सफिशिएंट प्रोडक्ट आपको लगाना पड़ेगा। थोड़ा सा आप ज़्यादा क्वांटिटी वाइज भी आप लगा सकते हैं, बट मेरे फेस के लिए इतना क्वांटिटी काफ़ी था, और मैं इसी में आपको रिज़ल्ट यहाँ पर मैं आपको लास्ट में ज़रूर दिखाऊंगी। ओके, अब बारी आती है थोड़ी सी रेस्टिंग की। तो 5 से 10 मिनट या 15 मिनट का रेस्टिंग टाइम ज़रूर देना चाहिए, बट मैं यहाँ पर सिर्फ 5 मिनट का ही रेस्टिंग टाइम दूंगी और थोड़ा रिलैक्स करूँगी। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ अपने आँखों को भी रिलैक्स करने के लिए ये कॉटन पैड है, इस पर मैंने थोड़ा सा टोनर लगाया और अपनी आँखों पे मैं रखूँगी और थोड़ा सा लेट जाऊँगी मैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेरा ये फेस ड्राई हो चुका है, और अब मैं इसको वाइप करूंगी। मास्क को कभी भी वाइप डायरेक्ट नहीं करते, आप चाहे तो कर भी सकते हैं, लेकिन अगर आप मसाज के थ्रू वाइप करते हैं, हल्का सा 1 मिनट का या आधे मिनट का भी मसाज करते हैं, तो वो अच्छे से गीला हो जाता है और वाइप करने में आपको काफ़ी मदद करता है। अब देखिए, बहुत ही आसानी से 1 या 2 स्ट्रोक में ही मेरा ये जो मास्क है वो निकल आएगा। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, इसका जो रिज़ल्ट आया है ये मुझे बहुत पसंद आता है। लोटस प्रोफेशनल का कोई भी सेट मैं यूज़ करती हूँ या मैं करवाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कभी भी उससे गलत रिज़ल्ट नहीं आया है। जितना चाहा उससे अच्छा ही रिज़ल्ट आया है। तो ये जो सेट है प्यूरा वाइटल का मिनी किट है, इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है। आप चाहें तो अपने सैलून में इसको रख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, और एज अ बिगनर अगर आप सीख रहे हैं, एज अ स्टूडेंट आप सीख रहे हैं, तो शायद आपको ये चीज़ अच्छा लगा हो। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर मेरे बताने का तरीका आपको अच्छा लगता है और समझ में आता है तो। तो फ्रेंड्स, फेशियल तो कंप्लीट हो गई है, लेकिन एक लास्ट स्टेप बाकी है जिसको यूज़ करना है, और ये है मॉइस्चराइज़र। और लोटस प्रोफेशनल में रिजुवेना का लोशन आता है, मॉइस्चराइज़र आता है, जिसको आपको यूज़ करना होता है, या फिर आप कोई भी मॉइस्चराइज़र आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही थोड़ा सा क्वांटिटी में। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने मॉइस्चराइज़र भी लगा लिया है, और ये है आपके सामने ये लास्ट रिज़ल्ट, इसका आउटकम। आपको कैसा लगा फ्रेंड्स, ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरे बताने का तरीका आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, अभी जस्ट आपने प्रोडक्ट डिटेल देखा प्यूरा वाइटल का। प्रोडक्ट का टेक्सचर कैसा है वो भी मैंने आपको बता दिया, इवन उसका फ्रेग्रेंस कैसा है, उसका कलर कैसा है, ये भी मैंने आपको बता दिया।
अब बारी आती है इस प्रोडक्ट के प्राइस की। तो इसका प्राइस आपका है 145 रुपीज़। इसका जो प्राइस है यहाँ पर लिखा हुआ है, शायद आपको दिख पा रहा होगा, बट मैं यहाँ वर्बली बता देती हूँ। इसका प्राइस है 145 रुपीज़। तो बहुत महंगा नहीं है, ये आपके बजट के अंदर है, आप खरीद सकते हैं। और एक सेशन में एक किट में आप एक सेशन कर सकते हैं और अच्छा खासा आप इससे इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। अभी जस्ट आपने इससे मैंने जो फेशियल किया था इसका डेमो आपने देखा, कैसा लगा फ्रेंड्स ज़रूर बताइएगा। मैं फिर मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।